मैडम एगो ज्ञानी जन हमको कहे थे कि बेटा इतना ठंड में नहाना जरूरी नहीं है, बस नहाए हुए लगना जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। मौसम के मिजाज ने जनजीवन पर असर डाला है। आसमान में छाए बादल और घने कोहरे ने ज्यादातर लोगों को घरों में ही दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। समुद्री हवाओं का झारखंड पर असर भी साफ दिख रहा है। अभी राज्य में ठंड और बढ़ने की संभावना है। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए पूरा मुंह ढके आ गए हैं बतक्कड़ों के बतक्कड़ लाल बुझक्कड़। हाँ जी लाल बुझक्कड़ जी, इस तरह मुंह ढकने का फायदा क्या, जरा बताइए। फायदा तो है मैडम। अच्छा, क्या फायदा है? सबसे बड़का फायदा तो ये है ना मैडम कि इतना भयंकर ठंडा में भी 4-5 दिन नहीं नहाइएगा ना तो केकरो पता नहीं चलता है। ठीक, तो बिना नहाए आ गए हैं आप। मैडम एगो ज्ञानी जन हमको कहे थे कि बेटा इतना ठंड में नहाना जरूरी नहीं है, बस नहाए हुए लगना जरूरी है। ऐसे भी मैडम आदमी को ठंडा में अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। एगो बात याद रखिएगा मैडम, अगर आपके आंख से 2 बूंद भी पानी निकलेगा ना तो 4 गो आदमी पीछे आ जाएगा उसको पोछे खातिर, लेकिन यह 1 बूंद पानी नाक से निकला ना तो कौनो नहीं आएगा। यह से हम कहते हैं मैडम। क्या कहते हैं? ठंडवा में रुमाल जरूर पास में रखना चाहिए, नाक पोछे में ढेरे काम आता है। क्या क्या बोलते रहते हैं। वैसे इतने बड़े बड़े ज्ञान आपको देता कौन है? एगो हमरा पकिया दोस्त जो हमसे कभी कट्टी नहीं हुआ है मैडम। अच्छा, अब आपको ये कैसे पता कि वो आपका पकिया दोस्त है? ये ठंडवा के रात में जे आदमी नहीं बोले कि दोस्त तू पीछे बैठ बाइक हम चलाएंगे, वो पकिया नहीं तका कचिया दोस्त होगा। आप भी ना बात करती हैं। सुनिए ना, फालतू की बातें तो बंद ही कीजिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं मैडम, अभी ओकरे तब मौसम चल रहा है। अब ये किसने कह दिया आपसे कि ठंड का मौसम आलतू फालतू बोलने का मौसम होता है? हम ठंड के मौसम का तो बातें नहीं किए हैं मैडम। अच्छा, तो किस मौसम की बात कर रहे हैं आप? हम तो चुनाव के मौसम की बात किए मैडम। आप ना बात को बहुत इधर उधर करते हैं। खैर, जब बात राजनीति की निकली है तो बताइए, ठंड के मौसम को लेकर राजनीतिक दल के लोग क्या सोच रहे होंगे? सोचे का तई है ना मैडम, उहे लोग ना बतावेंगे, हम का बतावे हैं? अच्छा, तो आप क्या बताएंगे फिर? हम ये बतावेंगे कि कल एगो फूल वाला से मुलाकात हो गया मैडम। अच्छा, ठंडवा की उनसे पूछे तो जानती हैं उनका कहा? मैं भला कैसे जानूंगी? उनसे तो आपने बात की ना, क्या कहा उनसे? ये भी राइट है। हाँ। बेटा फूल वाला बोला ना, बहनों भाइयों ये हाड़ कपावन ठंडवा जो है ना से पक्का राष्ट्रवादी है। पूरा राष्ट्र का ख्याल रख रहा है, लोगों को गर्मी ना लगे इसलिए सर्दी इतने ठंडा में भी पड़ रहा है। सब पे एक जैसा, कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विश्वास। भाइयों बहनों, ऐसे ठंड के लिए लोग 70 साल से तरस रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? जो हमेशा होता है। फूल वाला का बात सुन के बंद मुट्ठी खोल के ऊ सज्जन पंजा उठा लिए और बोले। क्या बोले? बोले ऐसा नहीं है कि ठंड पहला बेर पड़ रहा है, पिछले 70 सालों से हमने दिसंबर और जनवरी में हर साल ठंडा पड़वाया है। ये फूल वाला लोग तब बस हमारा कॉपी कर रहा है, बस ठंडा का नाम बदल के सर्दी कर दिया है। लेकिन हमारे समय के ठंड के पड़ने में और अभी के पड़ रहे ठंड में फर्क है। ये लोग ठंड में बंटवारा कर दिया है। ये ठंडा इनके गिने चुने मित्रों के लिए है। हमारे समय में इतने अच्छे हीटर नहीं थे, अब महंगे महंगे हीटर आ गए हैं। इनके मित्रों को पहले ही हीटर दे दिया गया है। इस बंटवारे वाले ठंडा का हम विरोध करते हैं। और किसी से मुलाकात हुई क्या आपकी? हुई ना मैडम, सर जी के पार्टी वाले एक समर्थक से भी हो गया मैडम। अच्छा, वो क्या बोले? वो बोले इस सब मिले हैं जी, ठंडा गर्मी सब मिले हैं। आप ही बताओ सेंटर ने पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की? अगर आपको पता है कि ठंडा दिसंबर जनवरी में आएगा तो गर्मी को दिसंबर जनवरी में ही सेंटर को बुला लेना चाहिए। इतना सर्दी पड़ता ही नहीं। हम तो बुला लेते, लेकिन सेंटर ने एलजी के जरिए हमरे फाइल को दबा दिया। सब मिले हुए हैं जी। अच्छा, तो क्या साइकिल वाले दोस्त से नहीं मिले आप?
मिले ना मैडम, साइकिल के घंटी ट्रिंग ट्रिंग करते जा रहे थे। हमको देखते फट पड़े। अच्छा, बोले ये फूल वाला हमारी राह में कांटे बिछा रहा है। ये चुनाव के टाइम में ठंडवा ऐसे पड़वा रहा है जैसे कि ठंडा नहीं हुआ, छापा हो गया। लेकिन एक दिलचस्प बात बताएं, हमरे लोगों पर पड़वाने के बजाय अपने लोगों पर ही पड़वा दिया। वैसे बता दें, फूल वाला पार्टी षड्यंत्र कर रहा है। जब उनको पता था कि इतना ठंडा पड़ेगा तो इत्र वाले मित्र पर छापा नहीं डालना चाहिए था। कितना कष्ट हो रहा है। अरे हमको नहीं, उ लोग को जो ठंड के कारण नहाते नहीं हैं, उ लोग ठंडवा में इतरवे के सहारे न चलते हैं। मैडम का बुझी? आपकी बकवास कोई समझा है जो मैं समझूंगी? मैं तो बस इतना समझ पाई हूँ कि आप ठंड से बहुत डरते हैं। हम ठंडवा से डरेंगे मैडम? अनपॉसिबल। बल्कि हम तो ठंडवा के चैलेंज फेंक दिए हैं, वो भी शायराना अंदाज में। वाह, क्या चैलेंज कर दिए आप ठंड को। हम बोले मैडम, ए ठंडवा, तू हमको इतना न डरा, अगर हिम्मत है तो जून में आ। इतना कहना था कि ठंडवा के मुंह में दही जम गया, हो गया उसका एकदम सिट्टी पिट्टी गुम। कितनी बकवास करेंगे आप। जितना देर आप बोले का मौका देंगी मैडम। तो बस अब बकवास बंद कीजिए और दफा हो जाइए। बढ़ती ठंड में आप भी अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। फिलहाल लाल बुझक्कड़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।